अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट क्लाइंट कहाँ से मिलेगा और आपको भी इस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा बिना किसी फेक प्रॉमिस के आप अपना फ्रीलांसिंग के लिए फर्स्ट क्लाइंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 7 डेज का एक एक्शन प्लान देने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको अपनी एक स्पेसिफिक सर्विस को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ स्पेसिफिक सर्विस चूज करने का मतलब क्या है। देखो, सपोज करो आप एक वीडियो एडिटर हो, तो आपने क्या किया, आप जब क्लाइंट को मैसेज करते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो या फिर मेल कर रहे हो या कहीं से व्हाट्सएप नंबर मिल गया, आप उसको बता रहे हो कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपने जो सर्विस चूज की, जैसे कि आपने अपनी जो स्किल सीखी वो वीडियो एडिटिंग की सीखी, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे। सपोज जो आपका सामने वाला क्लाइंट है वो सिर्फ पॉडकास्ट बनाता है, तो आप उसको ये मत बोलो कि मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर सकता हूँ। आप उसको बोलो कि मैं पॉडकास्ट वीडियोस की एडिटिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉडकास्ट से रिलेटेड ही वीडियोस एडिट करता हूँ और इसका मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं आपके लिए आपके पॉडकास्ट को मल्टीपल शॉर्ट्स वीडियोस में बना सकता हूँ, रील्स में बना सकता हूँ, उन्हें एंगेजिंग बना सकता हूँ जिससे आपके मेन पॉडकास्ट पे भी बहुत अच्छा रीच आएगा। तो अगर आप किसी इंसान को ऐसे अप्रोच करोगे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं और इससे आपको ये बेनिफिट होगा, तो वो इंसान आप में इंटरेस्ट जरूर लेगा। तो जैसे कि बहुत सारी स्किल्स हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाई दी, आप इनमें से कोई भी एक स्किल या फिर जो भी आपको स्किल आती हो उसके मास्टर बनो। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस करना है और अपनी ऑडियंस को लिमिटेड करना है। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग के एग्जांपल से आपको बता ही दिया कि वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जो टेक कैटेगरी के यूट्यूबर्स हैं, उनकी जो वीडियो एडिटिंग की जो देखोगे आप, उनकी वीडियो एडिट करी हुई जो होती है वो अलग तरीके की होती है। ठीक है, पॉडकास्ट वालों की अलग तरीके की होती है, डॉक्यूमेंट्रीज की अलग तरीके की होती है। तो यहाँ पे लोग ना ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में मैं किस चीज का एक्सपर्टीज हूं, और लोग सीधा बोल देते हैं मैं एक वीडियो एडिटर हूं। आपको ये बोलना बंद करना है। चाहे आप यूट्यूब थंबनेल्स बनाते हो तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि मैं पर्टिकुलर जिस इंसान को आप बोल रहे हो ना, वो जिस कैटेगरी का कंटेंट बनाता है, आप उसको वो बोलो कि मैं पर्टिकुलर इस कैटेगरी के थंबनेल्स बहुत अच्छे बनाता हूं। ये सारी जगह लगती है। अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो तो जिस इंसान को आप बोल रहे हो अपने क्लाइंट को, तो आप उसको बोलो कि मैं इस कैटेगरी की स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी लिखता हूं जिस कैटेगरी का वो क्रिएटर है। तो आई होप्स आप ये समझ गए होंगे, सबसे पहले हमें अपनी जो स्किल है, ठीक है, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, वो चूज करनी है, या फिर हमने पहले स्किल चूज कर ली, उस पर हमें एक्सपर्टीज करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी ऑडियंस को भी सेलेक्ट करना है कि मैं पर्टिकुलर इस स्किल से रिलेटेड किस कैटेगरी में अच्छा काम कर सकता हूं। तो हमें उसी कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करना है ताकि आपको वहां से यस मिले, नो ना मिले। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई होप सो आप इसे समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो है आपको अपना एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाना है, और ये काम मैं कहता हूं 99% लोग नहीं करते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है, देखो, सपोज करो मैं एक यूट्यूबर हूं, आप मेरे पास आते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि सर मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूं और मैं आपके लिए बहुत अच्छे थंबनेल बनाऊंगा। आपने मुझे जस्ट ये लिख के भेज दिया। अब मैं आपके ऊपर यकीन कैसे करूं, मैंने आपका काम तो देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज होती है जहां पे जिस भी चीज के आप एक्सपर्ट हो, जिस चीज से रिलेटेड आप काम मांग रहे हो मार्केट के अंदर, वहां पे आप अपने काम को शो करते हो। अब आपके मन में एक चीज आएगी कि मुझे आज तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो एडिटर हो, तो आप किसी भी क्रिएटर की, जो अच्छा क्रिएटर हो या बुरा क्रिएटर हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी यूट्यूबर की एक वीडियो लो और उसमें से आप क्लिप्स निकालो और उसको एडिट करो। अब इसको कहीं ऐसी जगह तो अपलोड नहीं करना है, ऐसे यूट्यूब पे तो आपको कॉपीराइट वगैरह का इशू होगा। आप जस्ट अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, आप दूसरों की वीडियोस को एडिट करो और अपना दी बेस्ट दो, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आप थंबनेल्स बनाते हो, किसी भी यूट्यूबर का आप थंबनेल ले लो, उसको रीडिजाइन करो, ठीक है, और उसको दी बेस्ट बनाओ। तो ये धीरे धीरे करके जब आप दूसरों के पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड काम को आप करते हो, एडिट करते हो या फिर उसमें अपनी एक्सपर्टीज डालते हो, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। और इस पोर्टफोलियो के लिए आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए हुआ है। ठीक है, या फिर आप बिहेंस हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, यहाँ पे अपने वर्क को अपलोड कर सकते हो, ताकि जब आप क्लाइंट को मैसेज करो और उसके साथ साथ जब आप उसे लिंक दो कि ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जब आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, जैसे कि आप एक थंबनेल के लिए आपने कोई थंबनेल लिया, उसको आप रीडिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ ये
मत दिखाओ कि ये थंबनेल ऐसा था और ऐसा मैंने बना दिया। इसके साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है नीचे कि भाई इसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए और क्यों किए। जैसे कि टेक्स्ट पहले काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, छोटा था, हमने उसे सिंपल किया ताकि मोबाइल डिवाइसेस पे भी अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, मेन जो सब्जेक्ट था हमने उसको हाईलाइट किया, उसके पीछे लाइटिंग दी, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया, ब्राइटनेस को बढ़ाया। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि जब आप अपने क्लाइंट को पिच करो तो वो उन चीज़ों को देखे कि भाई हाँ ये थंबनेल ऐसा था, इसमें ये चेंजेस किए और ये चेंजेस क्यों किए, वो सब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्लाइंट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आप लोगों को क्लाइंट मिलते ही इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक तो बड़े ही बेकार सैंपल्स भेजते हो और दूसरी चीज़ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो वहाँ पे बंदा ना देख के इग्नोर ही कर देता है। तो आप ये स्टेप 2 को भी जरूर फॉलो करें और अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें हाँ भाई ये चीज़ समझ आ गई है। इसके बाद बारी आती है हमारे स्टेप 3 की। आपको डायरेक्ट आउटरीच करना है क्लाइंट्स को। ज़्यादातर लोग फाइवर, अपवर्क पे ही डिपेंड रहते हैं और वो ट्राई नहीं करते कि अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए और जगह भी ट्राई करें। तो आपको फाइंड करना है ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे बिजनेसेस को जिनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हो गए, यूट्यूबर्स, कोचेज, लोकल जिम्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, रेस्टोरेंट्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स, स्मॉल एजेंसीज। उनका प्रोफाइल देखिए और उनके जेन्युइन इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई कीजिए कि उनको क्या ज़रूरत है, फिर उन्हें पर्सनलाइज मैसेज कर दीजिए। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको फाइंड करना है कि जो मेरी स्किल है, जो मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ, उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी ज़रूरत है। आपको जस्ट वो चीज़ें फाइनल करनी है और उनको अपने पोर्टफोलियो के साथ जो हमने स्टेप 1 में सीखा उसको सेंड कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्लाइंट को आउटरीच किया जाता है और ये आप एआई की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले लें कि क्लाइंट को मैसेज कैसे करना है। तो ये जो मैंने आपको सैम्पल मैसेज दिखाया, इसमें मैंने क्लाइंट को एक प्रॉब्लम भी बताई और उसका सॉल्यूशन भी दिया और साथ में फ्री वैल्यू प्रोवाइड करी कि मैं फ्री में आपके लिए बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली के 8 से 10 लोगों को अपना एक मैसेज बनाना है। उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि सभी को सेम चिपका दिया, उसको खुद से लिखना है, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सपोज करो आपने क्रिएटर को किया जो कि टेक का क्रिएटर है, आप उसके रीसेंट थंबनेल्स को स्टडी करो, ऐसी वीडियोस उनकी देखो जिन पे व्यूज कम है। ठीक है, तो आप उनको बोलो कि भाई ये जो आपकी वीडियोस हैं इन पे व्यूज इसलिए कम है क्योंकि थंबनेल में ये कमियां थी, मैं आपके लिए आपकी जो लेटेस्ट वीडियोस का थंबनेल रीडिजाइन कर सकता हूं बिल्कुल फ्री में अगर आप हाँ कहो, और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, सीटीआर इंक्रीज होगा, आप उसको फील कराओ। ऐसे नहीं है कि हमने जस्ट एक नाम देखा क्रिएटर का और उसको सीधा मैसेज भेज दिया। उसकी प्रोफाइल को आपको स्टडी करना है कि किन किन वीडियोस पे व्यूज कम है, उनके थंबनेल में क्या कमी है, या फिर अगर वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग में क्या क्या कमी है। उस कमी को आप उनको बताओ और बोलो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी काम मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप 8 से 10 लोगों को पर्सनलाइज मैसेज लिखोगे उनकी प्रोफाइल को स्टडी करके, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। लोग गलती यही करते हैं कि प्रोफाइल देखी, स्टडी नहीं किया, डायरेक्ट मैसेज कर दिया भाई आपके लिए थंबनेल बना देता हूं, और रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद जो हमारा 4th स्टेप आता है वो उन लोगों के लिए आता है जो फाइवर और अपवर्क पे काम करना चाहते हैं। तो फाइवर और अपवर्क पे जब आप किसी क्लाइंट को अप्लाई करते हो प्रोजेक्ट के लिए, तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का रेफरेंस लो। ठीक है, कि क्लाइंट की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आता है आप कैसे जो क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो, ये आपको उसको वो बताना है जब आप अप्लाई करोगे। तीसरी चीज़ है, अब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसका आपने सॉल्यूशन बता दिया, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे सैम्पल प्रोजेक्ट ही सही, उसका पोर्टफोलियो का, अपने पोर्टफोलियो का उसको रेफरेंस दो और उसके बाद एक क्लियर क्वेश्चन उसमें डालो और सिंपल कॉल टू एक्शन उसमें लगाओ। ये एक सिंपल सा एक वर्कफ्लो होता है, इसको फॉलो करोगे तो आपको क्लाइंट जरूर वो प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, इसका एक सैम्पल मैसेज भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स लेना चाहते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप रेगुलरली अपवर्क या फाइवर के अलावा भी जब क्लाइंट को मैसेज करते हो तब भी ये ध्यान रख सकते हो कि क्लाइंट की प्रोफाइल पे जाओ, उसको चेक करो। जैसे यूट्यूबर की ही ले लेते हैं, यूट्यूबर्स आपको थंबनेल बनाने का काम चाहिए, वीडियो एडिट करने का, तो उसको जाओ, उसके यूट्यूब चैनल को देखो कहाँ कहाँ कमी है, थंबनेल्स में क्या कमी है, वीडियो एडिटिंग में क्या कमी है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसी के अकॉर्डिंगली किसी भी ब्रांड से रिलेटेड आप उसकी रिसर्च करो और उसको उसके बाद मैसेज भेजो कि भाई आपके उसमें ये प्रॉब्लम है और मैं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, और इससे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, ना प्रोजेक्ट मिले तो बताना।
इसके बाद हमारा स्टेप 5 आता है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए रिस्क को रिड्यूस करना है। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम क्लाइंट को मैसेज करते हैं और भेज देते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये थंबनेल बनाऊंगा या फिर ये वीडियो एडिट करूंगा और इतना पैसा लूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे ही क्लाइंट पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप काम मांग रहे हो तो वही सोचता है ये तो बेकार है। तो आपको यहाँ पे एक गेम प्ले करना है, एक साइकोलॉजी प्ले करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो फ्री में कर देंगे। वहाँ पे भी बंदा ये सोच लेता है फ्री में कर रहा है तो भाई ये बेकार ही होगा। आपको बीच का गेम खेलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी सर्विसेज के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट को पिच करते हो तो आपको ये नहीं बोलना कि मैं आपके लिए फ्री में कर दूंगा, आपको ये नहीं बोलना कि मैं आपके लिए बहुत महंगा कर दूंगा, मतलब 1,000 रुपए में करूंगा। आपको क्या करना है, बीच का रास्ता चूज करना है। आप उसे ये बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए यूट्यूब थंबनेल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल एडिट कर दूंगा। ठीक है, और उसके लिए जस्ट मैं आपसे 150 रुपीज़ चार्ज करूंगा। उसमें आपको 2 रिविजन्स दूंगा। ठीक है, मतलब आप 2 बार मुझसे उसमें एडिट करवा सकते हैं, चेंजेस करवा सकते हैं। और जो भी आपका ये चैनल है उससे रिलेटेड मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको सैंपल्स दिखाइए कि मैं इस तरह के थंबनेल बनाता हूँ अपने पोर्टफोलियो का। और जब आप ये करेंगे तो क्लाइंट को एक चीज़ समझ आ जाएगी कि एक तो उसका रिस्क कम हो गया कि पैसा कम लग रहा है, दूसरा उसको ये भी एक सिक्योरिटी हो गई कि वो 2 बार आपसे एडिट करवा सकता है सेम थंबनेल को, तीसरा उसने आपका काम भी देख लिया तो आपको क्यों ही ना करेगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको फर्स्ट क्लाइंट जरूर मिलेगा। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, फर्स्ट क्लाइंट लेते टाइम माइंड में पैसा मत रखना, सिर्फ ये रखना मुझे जस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, अपनी स्किल्स को और एनहेंस करने के लिए मुझे काम चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और 10-15 क्रिएटर्स के साथ काम कर लेंगे, उसके बाद अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं और इतना काम हो जाएगा कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको 7 डेज का एक प्लान दूंगा, एक स्टेप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप क्लाइंट हंटिंग शुरू कर सकते हो। और ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरी वीडियो का एक मास्टर प्लान है, पूरी वीडियो का निचोड़ है। हमारा सबसे पहला इसमें क्या आता है, हमारा पहला स्टेप आता है डे 1। आपको क्या करना है, एक सर्विसेज और टारगेट ऑडियंस को चूज करना है। ठीक है, सिर्फ आपको एक सिंगल सर्विस लेनी है और टारगेट ऑडियंस लेनी है। टारगेट ऑडियंस मैंने आपको समझाई थी स्टेप 1 में कि अगर आप यूट्यूब वीडियो एडिट करते हो तो सबके लिए वीडियो एडिट नहीं करते। आप बताओगे कि मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एडिट करता हूँ स्पेसिफिकली, या पॉडकास्ट की वीडियोस या टैग की वीडियोस, आप वो बताओगे। आपको सिर्फ एक टारगेटेड ऑडियंस को चूज करना है। उसके बाद अपने 3 सैंपल प्रोजेक्ट रेडी करने हैं आपको डे 2 पे। ठीक है, जो भी आपने ऑडियंस चुनी उससे रिलेटेड जो भी आपका काम है, जो भी आपकी स्किल है, 3 सैंपल प्रोडक्ट्स आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसके बाद डे 3 पे आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो को गूगल ड्राइव, नोशन या बिहेंस या फिर अपनी किसी पर्सनल वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डे 4 पे फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, जहां जहां भी आपने बनाई हुई है उनका प्रॉपर एसईओ करना है। उसके बाद डे 5 पे 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब आपको अपनी जो स्किल है उससे रिलेटेड 10 क्लाइंट ढूंढने हैं जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड हो, उनकी लिस्ट बना लेनी है। डे 6 पे अपनी 10 पर्सनलाइज आउटरीच मैसेज और 3 क्वालिटी प्रपोजल्स भेजने हैं। ठीक है, जो भी हमने लिस्ट बनाई उनको खुद से मैसेज लिख लिख के अच्छे उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको, जैसे मैंने आपको बताया मैसेज कैसे लिखना है, वो आपको शेयर करना है। उसके बाद डे 7 पे फॉलोअप करना है। आपने मैसेज जो भेजा था उनको, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपने मेरा प्रपोजल रीड किया या जो भी बातचीत हुई उनको फॉलोअप करना है। सो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपको पहले हफ्ते में ही आपका पहला क्लाइंट मिल जाए या 2-3 क्लाइंट्स मिल जाए, या फिर कुछ वीक्स आपको लग जाए अपना फर्स्ट क्लाइंट फाइंड करने में। तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई हमने प्रोसेस फॉलो कर लिया लेकिन क्लाइंट नहीं मिला। आपको लगे रहना है इस चीज़ में। ठीक है, अपनी स्किल को साइड बाय साइड और ज़्यादा इंप्रूव करते जाओ, उसको एनहेंस करते जाओ और साथ ही साथ आप क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करते जाओ जो प्रोसेस मैंने बताया, और आपको जल्दी ही आपका फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा। और जैसे ही आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिलता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना और बताना कि मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिल गया। तो मुझे वो मैसेज रीड करके बहुत खुशी होगी और मैं उसको लाइक भी करूँगा और रिप्लाई भी दूंगा।